सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पुत्र कर्तव्य का दिग्दर्शन हम कर रहे थे। भगवान श्री रामचंद्र जी के पितृभक्त के जो कुछ श्लोक थे उनके संदर्भ में पिछली कक्षा में चर्चा हुई थी। और एक सच्चे अच्छे पुत्र के लिए जो अपने कर्तव्यों को सबसे ज्यादा प्रधानता देता है, वह पुत्र अपने माता पिता के लिए सच्चा तर्पण और श्राद्ध करता है। यही पितृयज्ञ है। पंच महायज्ञों का बखान हमको करना है, जिनमें ब्रह्मयज्ञ देवयज्ञ पूरा कर लिया था और पितृयज्ञ की चर्चा चल रही है। तो पुत्र कैसे हों जो इस यज्ञ को अच्छी प्रकार से कर सकें, आत्मसात कर सकें और अपने गुणकर्म स्वभाव से माता पिता कुल वंश की परंपरा को उन्नत बनाएं, कलंक न लगाएं, इतना उन्नत बनाएं कि संसार में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किए जाएं। ये कोई कल्पना नहीं है, ऐसे महापुरुष हमको खूब मिलते हैं और कम से कम भारतवर्ष में तो इसका कोई टोटा नहीं है। अगली बात मैं रखूंगा, आप में से किसी का कोई प्रश्न तो पहले पूछ लीजिए। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, कई लोग अज्ञानवश कहीं जीते जी पिताजी का सेवा नहीं कर पाए तो मृत्यु के बाद क्या कर सकते हैं? हाँ, ये एक यक्ष प्रश्न आपने किया है कि ये बोध बाद में हुआ कि हमको पिता के प्रति क्या कर्तव्य करना चाहिए था, उस समय हम नहीं कर पाए, लेकिन अब पिता नहीं है, अब हमको क्या करना चाहिए उनकी कृतज्ञता के लिए। बहुत गंभीर प्रश्न आपका है और मैंने बीच में चर्चा भी की थी इसकी कि जब तक ये हमारा शरीर है, इसको ध्यान से समझिए, जब तक ये हमारा शरीर है, माता पिता यदि हैं, प्रत्यक्ष जीवित हैं, तो हमको उनकी सेवा पूरे भक्ति भाव से करनी चाहिए। और यदि माता पिता नहीं हैं, हम उनसे दूर हैं भी, हम उनसे दूर हैं, तो भी उनको अपने से अलग नहीं समझना चाहिए। इस संसार में नहीं है सशरीर, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जब तक ये शरीर है तब तक मेरे माता पिता मेरे अंग संग हैं। तो इसका कभी मलाल ना करें कि अब तो पिताजी नहीं है, पिता की सेवा करनी चाहिए थी, मैं कर नहीं पाया। मैं बार बार उस शब्द को दोहराता हूं कि वो सच्ची संतान है, वो सच्चा सुपुत्र कहलाता है जो माता पिता कुल वंश की परंपरा को गौरव देता है, उनका मान सम्मान, उनकी यश और कीर्ति को बढ़ाता है। तो मेरे माता पिता हैं, मेरा सौभाग्य, नहीं है तो भी दुर्भाग्य नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी धमनियों में जो रक्त प्रवाह है वो किसका है? उन्हीं का है। मेरे अंदर जो संस्कार कार्य कर रहे हैं वो किसके हैं? माता पिता के हैं। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि जितना उपकार या जितनी सुशिक्षा आरंभ के, वैसे गर्भाधान से लेकर के 5 वर्ष तक की बात है, क्योंकि उसके बाद तो गुरुकुल में जाना होता है, जितनी शिक्षा जितना सुसंस्कार मां दे सकती है उतना और सारे संसार के लोग मिलकर के भी नहीं दे सकते। और माता पिता साथ में होते हैं। मां चूंकि
बिल्कुल निकट होती है। इसलिए माता पिता यदि नहीं भी हैं तो भी उनके द्वारा दिए गए संस्कार मेरे अंदर हैं, और जब तक संस्कार मेरे अंदर हैं माता पिता के, तो मुझको उनसे अलग नहीं समझा जाना चाहिए। कोई बात नहीं, जो आता है वो जाता है इस संसार से, ये नियम है। अपने अपने रोल को सब अदा कर रहे हैं, अपने अपने पार्ट, अपने अपने अभिनय को सब निभा रहे हैं। तो उन्होंने अपना अभिनय किया और चले गए, अब मेरी बारी है, मैं अच्छा करूंगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, यदि कोई पुत्र ऐसा है जिसके पिता नहीं है, माता नहीं है, जन्म तो दिया है माता पिता ने, अब उसने कोई ऐसा गलत काम कर दिया, कोई जो है देशद्रोह का काम कर दिया, तो किसका नाम आएगा? किसके बेटे ने किया? फलाने के बेटे ने किया, ढेमा के बेटे ने किया, तो उनका नाम तो आपके साथ जुड़ा है ना। इसी प्रकार से इसको अच्छे उदाहरण में लीजिए, माता पिता नहीं है, लेकिन जब मैं अच्छा कार्य करूंगा, जब मैं राष्ट्र का कार्य करूंगा, अध्यात्म का कार्य करूंगा, आत्म कल्याण से राष्ट्र कल्याण का काम करूंगा, तो मेरे माता पिता का नाम भी मेरे साथ बढ़ेगा। तो उनको हमने तृप्ति दी कि नहीं दी? दी। कुलवंश का नाम रोशन किया कि नहीं किया? इसलिए इसको यदि नहीं माता पिता की हम सेवा कर पाए तो कोई बात नहीं, हमको अपने जब तक एक बूंद भी मेरे इस शरीर में है तब तक माता पिता के प्रति हमको कृतज्ञता पूर्वक उनके द्वारा दिए गए सुसंस्कारों से, सद्व्यवहारों से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। ये उनकी सच्ची श्रद्धा पूर्वक किया हुआ श्राद्ध और तर्पण होगा। ये बात नहीं कि बस वर्ष में एक बार कभी जब पितृपक्ष आता है तो तब थोड़ा सा पिंडदान कर दिया और थोड़ा गंगा जल चढ़ा दिया, अर्पित कर दिया, हो गया। ये लोग कर रहे हैं तो मैं उसका खंडन नहीं करना चाहता हूं, वो करें, लेकिन ये केवल आंशिक सत्य होगा, ये व्यवहारिक नहीं होगा। क्योंकि जब तक मेरे गुणकर्म स्वभाव अच्छे नहीं होंगे, कितना भी हम पिंडदान करें कोई लाभ होगा क्या? नहीं होगा। अपने गुणकर्म स्वभाव को, अपने आचरण को, सद्व्यवहार को, परोपकार को, सदाचार को बढ़ाएंगे तो मेरे माता पिता और मेरे कुल वंश का नाम प्रकाशित होगा, और वह जीवन जो एक अच्छे पुत्र को जीना चाहिए मैं जी पाऊंगा। बात स्पष्ट हो गई? और कोई प्रश्न? ठीक है, आगे हम और चर्चा करते हैं। पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि भगवान राम क्या कह रहे हैं माता कैकेयी से कि राजा जो मेरे पिता हैं, तो मैं महाराज की बात को या उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए सदा कटिबद्ध हूं। उनके द्वारा कहने पर, अर्थात महाराज के कहने से मैं आग में कूद सकता हूं, तीव्र विष को भी पी सकता हूं और समुद्र में भी गिर सकता हूं, क्योंकि जैसी पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करना है, इससे बढ़कर के संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। अहम ही वचनाद राजा पतेयम पावके भक्षेयम विषम तीक्षम पतेयम अपि चारणवे ना हेतो धर्माचरणम किंचिदस्ति महत्तरम तथा पितरी शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। इतनी सुंदर बात कही। और इसके बाद माता कैकेयी से मिलने के बाद फिर माता कौशल्या जी के पास जाते हैं, और माता कौशल्या भी क्योंकि माँ है, और माँ का हृदय कितना विदीर्ण होता है जब उसका पुत्र, उसकी सुसंतान कहीं उससे दूर होती है, बहुत कष्ट होता है। माँ कह रही है कि नहीं बेटा वन मत जाओ, पिताजी तो ऐसे ही कह देते हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि निश्चित रूप से मैं तुम्हारा पुत्र हूं, लेकिन जो पिता ने कहा है उसको मैं टाल नहीं सकता हूं।
बहुत सुंदर बात कही है, मैं इसको लिखना चाहूंगा क्योंकि इससे युवाओं को भी सीखना चाहिए, उनको इससे शिक्षा मिलनी चाहिए। कहा, नास्ति शक्ति ही पितुर वाक्यम। नास्ति शक्ति ही नास्ति शक्ति ही पितुर्वाक्यम नास्ति शक्ति ही पितुर्वाक्यम समति क्रमितुम मम। मम प्रसादये तवाम शीर्षा प्रसादये तवाम शीर्षा। प्रसादये तवाम शिरसा गंतुम इच्छाम्यहम वनम। गंतुम इच्छाम गंतुम इच्छाम्यहम वनम। उच्चारण करेंगे। नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम समतिक्रमितुम मम प्रसादये तवाम शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम। गन्तुमिच्छाम अहम वनम है? निश्चित रूप से माता और पिता दोनों का बराबर अधिकार होता है पुत्र और पुत्रियों पर, संतानों के ऊपर। लेकिन मां विशेष रूप से पुत्रों को या पुत्रियों को, संतानों को विशेष प्रेम करती, स्नेह करती है। तो यहां पर माता कौशल्या पुत्र मोह में भी उनको समझा रही हैं, वह न जाने, और अलग अलग उनको बातें बता रही हैं। परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं कि मैं चरणों में सिर रख करके आपसे प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि दुखी है वो, कष्ट है उनको, हृदय विदीर्ण हो गया है कि मेरे हृदय का हिस्सा, मेरे जिगर का टुकड़ा राम वन को जा रहा है। भगवान राम उनको समझा रहे हैं कि हे माते,
मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप प्रसन्न हो जाओ, दुखी मत हो, आप दुखी मत होइए, क्योंकि पितुर्वाक्यम नास्ति शक्ति पितुर्वाक्यम। आपके दुखी होने से या सुखी होने से मैं अपने पिता के वचनों को टालने में असमर्थ हूं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप प्रसन्न होइए। पिता ने जो आज्ञा दी है उसको मैं टाल नहीं सकता हूं। नास्ति शक्ति, मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन करूं। यह सच्ची पितृभक्ति है, यह सच्चा पितृयज्ञ है। समति क्रमितुम मम, मेरा सामर्थ्य नहीं कि उनका मैं उल्लंघन करूं। प्रसादे तव शीर्षाम गंतुम इच्छाम्यहम वनम, मैं इच्छा पूर्वक, बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक वन में जाना चाहता हूं, क्योंकि ये पिता की आज्ञा है और पिता की आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। इसमें कोई शंका या कोई मुझको भय या कोई भी हृदय में छल कपट नहीं है। मैं दुखी नहीं हूं, बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक मैं जा रहा हूं। इसलिए आप प्रसन्न हो जाइए। एक सच्चे पितृभक्त के लिए यह परम आवश्यक है कि उसके माता पिता किस प्रकार से प्रसन्न हो रहे हैं, किस प्रकार से उनके जीवन में तृप्ति आ रही है। आत्मत सर्वभूतेषु की जो बात है, जब हम अपने जीवन में निश्चल होकर के, निष्कपट होकर के अपने जीवन को जीते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं, कोई लुकाव छिपाव नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से हम सबके प्रिय बन जाते हैं। जब हम छल कपट करना आरंभ करते हैं, जब केवल मैं और मेरे की बात आ जाती है, स्वार्थ की बात आ जाती है, तो कृतज्ञता का भाव सदा दूर उससे हो जाता है। हम संयमित रहें, हम मर्यादित रहें, हम अनुशासित रहें, हम व्यवस्थित रहें कि एक पुत्र का क्या स्वधर्म है, क्या स्वकर्तव्य है, उससे हमको एक क्षण के लिए भी विपरीत आचरण नहीं करना। माता पिता गुरु आचार्य वेदों के शास्त्रों के अनुकूल ही आचरण करना है, प्रतिकूल आचरण नहीं करना है। ऐसा विचार यदि करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन पितृभक्त हो जाएगा। हम वास्तव में पितृयज्ञ करने के सच्चे अधिकारी बन जाएंगे। और इसके विपरीत जब हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, माता पिता की आज्ञा का नहीं पालन करेंगे, तो कभी भी अच्छे और सच्चे पुत्र नहीं बन सकते, कभी सुसंतान नहीं बन सकते हैं। उसके लिए मैंने पहले भी निवेदन किया है कि माता पिता गुरु आचार्य, इनका ये परम कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य है कि अपने आप के जीवन को इतना निर्मल, इतना शुद्ध, पवित्रतम बना ले कि उनकी संतानों पर उसका विशेष प्रभाव पड़े। यदि अपने जीवन को भी अच्छा बनाना चाहते हैं, पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, सामाजिक जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये परम आवश्यक है। क्योंकि माता पिता गुरु अध्यापक, और एक और हम बाद में जोड़ दें, मैं 3 चीजों का संकेत यहां पर करना चाहता हूं। प्रथम तो माता, दूसरा पिता, माता पिता एक में ही कर सकते हैं, अध्यापक गुरु या आचार्य, और सन्यासी। माता पिता, अध्यापक और सन्यासी, इनका कर्तव्य है कि ये अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने संयमित जीवन से सुव्यवस्थित, सुसंस्कारित संतानों का, शिष्यों का, समाज का संवर्धन करें। संतानों का, शिष्यों का और सभ्य समाज का
जब तक इसका पालन नहीं करेंगे तब तक पुत्र या पुत्रियों में ये संस्कार आ नहीं सकता। फिर आप कह सकते हैं कि माता पिता तो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पुत्र पुत्रियां हो सकता है स्वभाव से खराब हो जाए। तो ये तो जन्म जन्मांतरों की यात्रा है, ये जन्म जन्मांतरों की यात्रा है। कुछ वो अपने साथ संस्कार लेके आते हैं, लेकिन यदि समाज में या परिवार में कहीं विघटन है, कहीं पर उथल पुथल है, कहीं पर असंतुलन है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो उसका जिम्मेदार सबसे ज्यादा माता पिता, अध्यापक या सन्यासी है। घर में है तो माता पिता है, और फिर जब शिक्षण के लिए विद्यार्थी जाता है तो वहां पर अध्यापक की जिम्मेदारी है, उस गुरु का उत्तरदायित्व है, और इसके बाद सन्यासी का परम धर्म है। ये भारतीय संस्कृति है, ये वैदिक जीवन, वैज्ञानिक जीवन पद्धति है कि ये समाज के, परिवार के, एक संतान के जीवन के आधार होते हैं, और इनके बिना वो आधार यदि नष्ट हो गया तो कभी भी भवन खड़ा नहीं हो सकता है। जितनी मजबूत, जितनी टिकाऊ, जितनी सशक्त नींव हम डालेंगे, उतना भव्य भवन हम निर्माण करते हैं उसके ऊपर। और हमने नींव नहीं डाली, नींव हमने नहीं डाली और भवन उसके ऊपर बड़ा बना दिया, तो वो भवन क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए ये बार बार हमको विचार करना चाहिए, 1000 बार विचार करना चाहिए कि यदि अपनी संतानों को अच्छा बनाना है, पितृभक्त बनाना है, तो सबसे पहले अपने कॉलर को देखना चाहिए कि मैं पितृभक्त हूं कि नहीं हूं, मेरे अंदर ऐसे संस्कार हैं कि नहीं। हम दूसरों के कर्तव्य को देखते रहते हैं कि उसका क्या कर्तव्य, उसका क्या कर्तव्य है, लेकिन अपने कर्तव्य को हम देखें कि मेरा क्या कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को हम देखेंगे तो निश्चित रूप से समाज और राष्ट्र उन्नत बनेगा। यह इन माता पिता, अध्यापक और सन्यासी का परम कर्तव्य है। और जब जब परिवार में या संतान में या समाज में बिगाड़ आता है तो उसका दोषी कौन होता है? ये होते हैं। क्योंकि जिस समाज में अच्छा सन्यासी नहीं है, जिस विद्यालय में, जिस गुरुकुल में अच्छा आचार्य नहीं है, अध्यापक नहीं है, तो कैसा वो गुरुकुल होगा? कल्पना कर सकते हैं। आज भी देखो, जहां सुसंस्कारित और बहुत अच्छे सच्चे अध्यापक होंगे, वहां के बच्चे, वहां के विद्यार्थी अच्छे होंगे, उदंड नहीं होंगे। जिस परिवार में माता पिता श्रेष्ठ होंगे, ज्येष्ठ होंगे, विद्वान होंगे, धीर गंभीर होंगे, उनकी संतानें भी श्रेष्ठ होंगी। अब जब सन्यासी, अध्यापक, माता पिता के ज्ञान में, उनके विज्ञान में विकृति आ गई है, तो कैसे संस्कृति की रक्षा होगी? संस्कृति की रक्षा के लिए इनको सुसंस्कारित होना पड़ेगा। संतति की रक्षा के लिए इनके अंदर सुव्यवस्थित जीवन शैली का आधान होना पड़ेगा, अर्थात उनको ऐसा जीना पड़ेगा। हम खूब उपदेश दे बच्चों को, वो लोग हम तो क्या बताएं, समझाते बहुत है लेकिन समझ नहीं रहा, ये हमारे बेटा बेटी समझ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनके सामने हम कभी ना कभी ऐसी हरकत कर देते हैं, ऐसे व्यवहार को देख लेते हैं कि वो फिर वैसा उनके दिमाग में फीड हो जाता है और फिर वैसा वो करेंगे। हजारों उपदेश एक और है और एक उदाहरण, एक आचरण एक और है। आपने हजारों उपदेश उनको दिए कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, सही बोलना है, झूठ नहीं बोलना, सत्य का आचरण करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ऐसे आचरण से युक्त होना है, लेकिन कभी आपने उनके सामने हजारों बार उपदेश किया और एक बार भी माता पिता ने, अध्यापक ने या किसी सन्यासी ने ऐसा कोई कार्य कर दिया तो फिर वो जीवन भर उस उदाहरण को जीने लगते हैं, अर्थात उसको भूलते नहीं। वो
आपने 1000 बार उनको समझाया, वो प्रभावकारी नहीं होगा। वही प्रभावकारी होगा जो उन्होंने सच में देखा है, अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। इसलिए हमको ये विचार करना पड़ेगा कि जो सैकड़ों हजारों उपदेशों की अपेक्षा एक कर्म का जो उपदेश है, स्वधर्म का जो उपदेश है, स्व आचरण का जो उपदेश है, मर्यादा और संयम का जो उपदेश है, वो सबसे बड़ा प्रभाव डालती है संतानों के जीवन में। अगर संतानों को हम ऐसा बनाना चाहते हैं तो हम कभी भी उनके सामने कोई कुचेष्टा ना करें, कोई ऐसा व्यवहार ना करें। अब कुछ लोग सोचते हैं उनके सामने मत करो, पीठ पीछे कर लो। तो इस बात को मैं और संकेत करना चाहता हूं कि जब व्यक्ति लुका छुपी का खेल खेलता है, पीठ पीछे कोई कुचेष्टा करता है, उसके मन में कोई पाप होता है तो 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 100 बार करेगा, कभी ना कभी तो उजागर होगा ही होगा। कुछ लोग बोलते हैं प्राइवेट लाइफ तो होनी चाहिए। भाई, प्राइवेट लाइफ हमको जीना है, ये मेरा प्राइवेट मामला है, इसमें आप दखलंदाजी मत करो। संस्कृत वांग्मय में, संस्कृत साहित्य में, ऋषि परंपरा में प्राइवेट नाम की कोई चीज नहीं थी। कोई प्राइवेट नहीं, कोई प्राइवेसी नहीं। हाँ, कुछ मर्यादाएं हैं, ऐसा कोई उल्टा ना समझ ले इसको। जो मर्यादाएं हैं वो सही लिखी हैं, सही उपदेश किया गया है, वो तो करना ही करना है, लेकिन क्या करना है वो सब जानते हैं। कोई उन्होंने किसी को धोखा देने का काम नहीं किया है, अंधकार में ले जाने का काम नहीं किया, सदा प्रकाश में ले जाने का कार्य किया है। तो ऐसे ही हम अपने जीवन को प्रकाशित करने के लिए सदा सर्वदा उद्यत रहें, इससे कभी भी हम हटे नहीं और इसमें डटे रहें। तो आज की कक्षा को यहीं पर इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ समापन करते हैं। अगली कक्षा अगले विषय को लेकर के पुनः प्रस्तुत होंगे। ओम शांति शांति शांति।